दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भूख से बिलखते हुए एक यतीम बच्चे का वाकया जो रोता हुआ बाप की कब्र पर गया और कहने लगा अब्बू मैं भूखा हूँ। उसके बाद क्या हुआ ये वाकया सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों एक गरीब सी औरत थी, भूख और गुर्बत की मारी हामला औरत थी। इसका शोहर फौत हो चुका था। शोहर के इंतकाल के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जब उसका बेटा 4 साल का हुआ तो इस गरीब बेचारी के हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए। फाकों की नौबत आ गई थी। जब 2-3 दिन से बच्चे को खाने में कुछ ना मिला तो वो कब्रिस्तान गया और अपने बाप की कब्र को तलाश करने लगा। वो अक्सर अपनी माँ के साथ अपने बाप की कब्र पर आया करता था। उसकी माँ भी कब्रिस्तान जाया करती थी। शोहर की कब्र पर बीवी भी जाया करती थी, साथ में अपने छोटे से बच्चे को भी ले जाया करती थी। तो ये बच्चा एक दिन माँ के बगैर अकेला ही कब्रिस्तान पहुँच गया और बाप की कब्र को तलाश करके बाप की कब्र के सराहने बैठकर जोरों कतार रोने लगा और कहने लगा अब्बू 2 दिन का भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं। इसके बाप के जाने के बाद उनका ये हाल हो गया था कि उनको गुर्बत ने यहाँ तक जकड़ लिया था कि इसकी माँ उसे हराम खिलाने पर मजबूर हो चुकी थी। उसकी माँ को कोई मजदूरी नहीं देता था, उसकी माँ को कोई काम नहीं मिलता था। उसकी गरीब माँ को जब भी कोई मरा हुआ जानवर मिल जाता तो वो उसे हराम जानवर का मुर्दार गोश्त अपने बच्चे को मारे भूखे खिला देती थी। बाप की कब्र के सराहने ये 4 साल का बच्चा जोरों कतार रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। इधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस 4 साल बच्चे रोता हुआ देखा, रोता हुआ खून के आंसू बहाता हुआ इस तरह के दर्द भरी फरियादें करता हुआ बच्चे का तोतला लहजा, बच्चे के नन्हे जुड़े हुए हाथ देखे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए फरमाया, ऐ बच्चे अगर तू अपने बाप से मिलना चाहता है तो मैं थोड़ी देर के लिए तेरे बाप को कब्र से बाहर निकाल लूं। बच्चे ने कहा आपका मुझ पर एहसान होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ की। दुआ के बाद कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ मुर्दे अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही और सलामत कब्र से बाहर निकला। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ऐ मुर्दे अल्लाह के हुक्म से बाहर निकला तो एकदम कब्र फटी और अंदर से एक शख्स कलमा पढ़ता हुआ बाहर निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ये कहता हुआ बाहर निकला। उसके चेहरे पर नूर ही नूर था। अपने ऊपर से मिट्टी झाड़ता हुआ बाहर निकला। जैसे ही उसकी कब्र फटी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यूं महसूस हुआ कि उसकी कब्र जन्नत के बाग में से एक बाग बनी हुई है। सुभान अल्लाह, उसकी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कब्र में जन्नत की खुशबू फैली हुई है। सुभान अल्लाह। वो शख्स जैसे ही बाहर निकला अपने बेटे को देखा तो अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे मैंने तेरी फरियाद सुन ली है, मगर अपने दोनों कानों से बाप की एक नसीहत सुन लो। जो मजा गुर्बत में है वो मजा अमीरी में नहीं है। जो सुकून और जो इत्मीनान और राहत गुर्बत में मिलती है वो सुकून और इत्मीनान अमीरी में नहीं मिलता। अमीरी में तो सिर्फ बेसुकूनी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे बेटे अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, अल्लाह की चौखट पर झुक जाओ। जब भी मांगना तो अल्लाह से मांगना, जब भी झुकना अल्लाह के सामने झुकना, किसी और से ना मांगना। तेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी। मैं 3 दिन के फाके काटता था। 3 दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब सुबह को खाता तो शाम को कुछ ना होता, जब शाम को खाता तो सुबह को कुछ ना होता था। मैंने जब भी खाया तेरी माँ को भी खिलाया, हलाल का लुकमा खिलाया। मैंने जब भी मांगा तो सिर्फ अपने रब से मांगा और किसी के आगे अपने हाथ को नहीं फैलाया। मेरे बेटे अगर तुम अल्लाह का बनना चाहते हो तो जा गुर्बत की जिंदगी बसर कर। ये 4 दिन की जिंदगी है, गुजर जाएगी। इसके बाद क्या होगा? मौत आएगी। मर जाने के बाद जब तू कब्र में आएगा तो फिर देखेगा कि कब्र के अंदर नूर ही नूर होगा। बाप इस 4 साल बेटे को यही दर्स देता हुआ, जब भी मांगना अल्लाह से मांगना, गुर्बत की जिंदगी बसर करना, क्योंकि इसी में सुकून है। और एक लुकमा खाना, एक घूंट पानी का पीना, जब सांस लेना तो अपने रब का शुक्र अदा करना। ये कहते हुए एक बार फिर से वो शख्स कलमा पढ़ता हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जियारत करता हुआ फिर मर गया। उसके बाद इस बच्चे ने अपने बाप की नसीहत पर इस कदर अमल किया कि जब भी मांगा तो अल्लाह ताला से मांगा। फिर अल्लाह ताला ने इस बच्चे को इस कदर अता किया। अल्लाह फरमाता है कि दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करो, मैं तुम्हारा रब माफ कर दूंगा, मगर 2 गुनाहों पर तुमसे मेरी कभी भी सुलह नहीं हो पाएगी। पहला ये जो तुम्हारा सर है
तुम्हारा कीमती सर जिसमें सोचने, बोलने की और समझने की सलाहियत मौजूद है, इस सर को जब भी झुकाना अपने रब के आगे झुकाना, किसी गैर के आगे नहीं झुकाना। यानी अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराओ। जिंदगी में जब भी परेशानी आए, जब भी बुरा वक्त आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, तो तकिए पर सर रख के रोने से बेहतर है कि सजदे में सर रख कर रो लिया जाए। इससे अल्लाह भी राजी हो जाएगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। दूसरा बड़ा गुनाह यह है कि अपने वालिदैन को दुख मत देना, वालिदैन को दर्द मत देना, वरना मैं रूठ जाऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा, इस पर मेरा कहर टूटेगा, इस पर मेरा गजब बरसेगा, इस पर फरिश्तों की लानत होगी। बेशक अल्लाह पाक माँ बाप का दिल दुखाने वालों को कभी माफ नहीं फरमाता और ना ही अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराना चाहिए। अल्लाह उस चीज को भी कभी माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने की और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।